तो अब हम पढ़ेंगे एक्यूट रेनल फेलियर के डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, है ना। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक्यूट रेनल फेलियर, और इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज योर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, है ना। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, हिस्ट्री में हम क्या पूछ सकते हैं? इन हिस्ट्री वी आर आस्किंग फॉर कि भाई यूरिन आउटपुट कितना हो रहा है, हम एडिमा देख सकते हैं, है ना। पेशेंट कहेगा रेस्पिरेटरी में दिक्कत हो रही है, पेशेंट कहेगा जल्दी मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन कम हो रहा है। दैट्स ऑल आर थिंग जो हम किस में पूछेंगे? फिजिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में। नाउ इसके बाद जो हम सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं दैट इज RFT। RFT बोले तो रेनल फंक्शन टेस्ट, रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल फंक्शन टेस्ट में करते क्या है? टू मेजर द ट्यूबुलर फंक्शन, टू मेजर द ट्यूबुलर फंक्शन। ट्यूबुलर फंक्शंस को देखने के लिए हम RFT करते हैं। RFT में हम देखते क्या क्या है भाई? आप यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं उसमें, है ना। यूरिन की pH, यूरिन का ऑर्डर, वो सब देखते हैं। इसके बाद हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का यहाँ पे लेवल क्या आएगा? बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। जो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मली जो होता है वो होता है 8 से लेके 25 mg/dl, तो इससे क्या हुआ? बढ़ा हुआ मिलेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का भी लेवल क्या होगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। जो नॉर्मल होता है आपका 0.8 to 1.2 g/dl, ये भी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आप यूरिया लेवल चेक कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, जो हमको क्या मिलेगी? कम मिलेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कम मिलेगी। तो एक हम टेस्ट करते हैं RFT, जिसमें हम ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर चाहो तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी देख सकते हो, कैल्शियम देख सकते हो, सोडियम देख सकते हो, सोडियम देख सकते हैं, कैल्शियम देख सकते हैं, पोटेशियम देख सकते हैं। क्या सोडियम का लेवल कम मिलेगा, कैल्शियम का लेवल कम मिलेगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम चाहें तो किडनी की USG करा सकते हैं। अगर किडनी USG किडनी अगर हम रेडियोग्राफिकल में देखें, रेडियोलॉजी में देखें, तो हम क्या कराएंगे? किडनी का USG सोनोग्राफी। उसमें हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई? कहीं इन्फ्लामेशन है वो देख पाएंगे हम, हाँ, और हम देख पाएंगे कहीं स्टोन तो नहीं है, ये इससे आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट हम देख पाएंगे CT स्कैन कर सकते हैं। यस, CT स्कैन भी कर सकते हैं किडनी का रेडियोलॉजी में। CT स्कैन में भी आप क्या देखो? वही इन्फ्लेमेशन कंफर्म कर सकते हो, कहीं लीजन है वो कंफर्म कर सकते हो। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, आप MRI भी करते हैं लेकिन विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। दैट द क्वेश्चन, विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया से आप क्या करते हो? MRI, है ना। कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज नहीं करते। अगर आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करोगे तो वो फर्दर लीड करेगा आपके किडनी इंजरी के, है ना। इसलिए हम विदाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं MRI। कहाँ पे? आपका रेनल फेलियर में। इसके अलावा आप कर सकते हैं रेनल बायोप्सी। रेनल बायोप्सी, रेनल बायोप्सी से अगर कोई इंट्रा रेनल कॉज है, कौन से कॉज है? इंट्रा रेनल कॉज है, तो वो आपका कंफर्म हो जाएगा, है या ना। तो देयर आर द सर्टेन टेस्ट। इसके टेस्ट के लिए मैं और CKD में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक्यूट पे हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अब मैं बढ़ता हूं नर्सिंग मैनेजमेंट, हाँ या ना। तो अब आओ चर्चा करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट मैं बहुत डिटेल में CKD में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस आए थे उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो प्रायोरिटी वाइज जो नर्सिंग एक्शन है दैट टू मेजर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, या यूरिन का
इनटेक और आउटपुट आपको देखना है। पेशेंट कितना इनटेक कर रहा है और आउटपुट यूरिन का कितना आ रहा है वो आपको मेजर करना है। इससे क्या आइडिया लग जाएगा कि भाई आप इनटेक ले रहे हो लेकिन आउटपुट इतना निकल नहीं रहा, मतलब कि जो फ्लूइड है वो कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है आपकी बॉडी में, हाँ या ना। इसके बाद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर डेली वेट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर डेली वेट सेम टाइम पे और सेम वेइंग मशीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम पे करना है और मशीन भी क्या होनी चाहिए, सेम वेइंग मशीन होनी चाहिए, सेम वेइंग मशीन। अगर पेशेंट का रोज अगर आप देखिए अगर 1/2 to 1 lb वेट बढ़ रहा है, 1/2 to 1 lb वेट बढ़ रहा है, इन द सेंस फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, ठीक है। तो आपको डेली वेट भी मेजर करना है। इसके बाद आपको मॉनिटर करना है क्रैकल्ड साउंड, मॉनिटर क्रैकल्ड साउंड। क्यों क्रैकल साउंड, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हो रहा था। अगर क्रैकल साउंड आपको मिलते हैं तो वो क्या लीड करेगा, क्या आपको बताएगा दैट पेशेंट्स हैव पल्मोनरी एडिमा, हाँ या ना। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा, इसको मैं दूसरे मार्कर से देखूंगा, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है डाइट में। दिल्ली एम्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसी कंबाइंड एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। डाइट में सबसे पहले या तो आप हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई कैलोरी डाइट दोगे, हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई कैलोरी डाइट दोगे। क्यों दोगे मैं बताता हूं उसको भी। प्रोटीन में हम लो प्रोटीन डाइट देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे, ठीक है। और लो टू मॉडरेट भी ठीक है। सोडियम और पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे, रेस्ट्रिक्टेड डाइट। थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो सोडियम, क्योंकि अगर आप सोडियम दोगे तो सोडियम और वाटर को बाइंड करेगा और एडिमा बढ़ेगा। पोटेशियम पहले ही बॉडी में बढ़ा हुआ है और अगर आप दोगे तो डिसअरिथमिया हो सकता है, कार्डियक रिदम बिगड़ सकती है, इसलिए हम सोडियम पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देंगे। लो प्रोटीन डाइट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा दोगे तो लीवर इसको मेटाबोलाइज करेगा और लीवर इसको मेटाबोलाइज करेगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और बॉडी में बढ़ेंगे, लाइक यूरिया बढ़ा, आपका यूरिक एसिड बढ़ा। इसलिए हम क्या करते हैं, लो टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट देते हैं। चूंकि हम प्रोटीन डाइट कम दे रहे हैं और हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि प्रोटीन डिप्लीट ना हो, प्रोटीन टूटे नहीं, तो इसके लिए हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, क्योंकि सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, इसके बाद फैट, इसके बाद प्रोटीन। तो हमारा मोटो क्या रहता है कि कैसे भी करके प्रोटीन डिप्लीट ना हो, इसलिए हम क्या देते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसके अलावा अगर मेडिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो आप ड्रग्स दे सकते हैं, लैसिक्स दे सकते हैं जो डाययूरेटिक्स है, फ्रूसेमाइड, ये आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ एक्यूट रेनल फेलियर। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज में, और सीकेडी में मैं कंप्लीट मैनेजमेंट बताऊंगा, चाहे वो पोटेशियम का हो, हाइपरटेंशन का हो, सोडियम का हो, कैल्शियम का हो, डिसअरिथमिया हो रहा उसका हो, तो वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे सीकेडी में, ठीक है। तो मिलते हैं सीकेडी में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।